अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस बार पीएसएल देखने का एक अलग मज़ा होगा क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों से मिस थे ना कि वर्ल्ड सुपरस्टार्स जो हैं वो पीएसएल में नहीं खेल रहे। बड़े बड़े नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल के कद के क्रिकेटर्स भी पीएसएल में होंगे, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीएसएल में क्रिकेटर्स होंगे वो उनसे किसी हद तक कम हैं। ये भी बड़े बड़े नाम हैं। ऑफ कोर्स ये सारे वो नाम हैं जो आईपीएल में नहीं चुने गए, मगर ये भी बड़े नाम हैं। और पीएसएल के एतबार से इसलिए अच्छा है कि आप बाकी लीग देखें, जैसे बीपीएल हो रहा है या कैरिबियन लीग होती है या दीगर जितनी भी लीग्स होती हैं, उनसे बेहतर नाम आपको इस पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार देखने को मिलेंगे। पिछली बार हम खुद मानते हैं कि पीएसएल में बड़े छोटे नाम थे, ज़्यादातर छोटे नाम थे और वो शायकीन को भी अपनी तरफ नहीं खींच पाए। इस बार मैं आपको तकरीबन 20 ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा जो आप खुद मानेंगे कि बिग नेम्स। खासकर उनमें से एक दो नाम तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मज़ा आएगा। वो सब आईपीएल में खेलते रहे हैं, इस बार ज़ाहिर है वहाँ पे मुंतखब नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा नाम डेविड वार्नर, जो कि इस बार उन्होंने ख्वाहिश भी की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे खिलाना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। गर्चे वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, बट ऑस्ट्रेलिया ने उनको नहीं रखा। आईपीएल के अंदर भी वो नहीं हुए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो साइन अप हो चुके हुए हैं। तो इस बार ड्राफ्टिंग के लिए वो अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको चुनती है। मैं सोच रहा हूँ अगर लाहौर कलंदर उनको ले लेती है तो कितना ज़बरदस्त रहेगा। फ़खर जमान प्लस डेविड वार्नर, मज़ा आ जाएगा वैसे ये अपनी पार्टनरशिप देखने के। बट जो भी लेगा देखते हैं कौन लेता है। मतलब डेविड वार्नर बिग नेम। वेंडे डूसन, आपको याद है अभी टी20 जो खत्म हुई, मैं मुझे हैरान हूँ ये आईपीएल के अंदर मतलब क्यों नहीं इनको बाई किया गया। इज़ अ गुड नेम, इज़ अ बिग नेम एक्चुअली। अगरचे उनकी टी20 टीम में भी नहीं खेले हैं, बट वो इनके क्योंकि कोटा सिस्टम होता है, 5 से ज़्यादा गोरे क्रिकेटर साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं खेल सकते। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में खेले हैं और ज़बरदस्त खेले हैं, शानदार खेले हैं। तो ये डूसन इस बार पीएसएल के लिए भी इस बार भी एक्चुअली मैं कहूँगा ये अवेलेबल हैं और ज़बरदस्त है। और दूसरा एक नाम है जो मैंने पिछले व्लॉग में किया था कि आईसीसी की जो टी20 रैंकिंग देखें बॉलर्स में, तो टॉप 10 के अंदर कोई बड़ा बॉलर नहीं आ रहा पीएसएल में। तो अब एक बड़ा बॉलर आया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ के गुदाकिश मोती। ये एक अच्छा नाम है और ये पीएसएल के लिए इन्होंने भी साइन अप कर लिया है। मैथ्यू शॉट एक और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर हैं और टी20 अच्छे खासे इज़ अ बिग नेम, वो भी इस बार पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं। मार्टिन गुप्टिल, आपको मालूम है पहले भी लगातार वो पीएसएल खेलते रहे हैं और इस बार भी वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं। ये मतलब एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्टिन गुप्टिल। और मैं मानता हूँ कि आईपीएल के अंदर इनको नहीं चुना गया, बट अब मैं बस एक चाहता हूँ कि पीएसएल की जो फाइनलिस्ट टीम हो, जो फाइनल खेले एटलीस्ट, जो जीते सॉरी, वो आईपीएल की ये पहले जो चैंपियंस कप होता था ना, चैंपियंस लीग होती थी एक्चुअली, वो दोबारा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि दोबारा होनी चाहिए ताकि मज़ा आए। टीम सऊदी भी वैसे पीएसएल के लिए उन्होंने भी साइन अप कर लिया है। तो ये बिग नेम है जो अभी करंटली आए हैं। इससे पहले भी मैंने परसों तरसों व्लॉग किया था, वो भी आपको बता दूंगा, मगर अभी दोबारा मैं आपको रिवाइज कर दूँ। इसमें वार्नर है, वेंडरडसन है, मोती है, मैथ्यू शॉट हैं, गप्टल हैं और टीम सऊदी हैं। ये बिग नेम है जो कि इसके अंदर अवेलेबल हैं, मतलब इस बार साइन अप उन्होंने कर लिया है और वो खेलेंगे। एलेक्स कैरी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हैं। बाकी नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। राइली रोसो, ये एक बड़ा नाम है और ज़बरदस्त पीएसएल खेले दुनिया भर की लीग में, इनको मतलब बहुत माना जाता है इस नाम को। सेन एबर्ट हैं, कैडमोर हैं, जेसन रॉय हैं। जैसे राय 2 की बार आईपीएल के अंदर मुंतखब हुए थे, मगर वहाँ पे वो खेले ही नहीं है, फिर उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर दिया था, इसलिए उनको मुंतखब नहीं किया गया। तो जैसन रॉय हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, अगरचे टेस्ट क्रिकेटर हैं, मतलब टी20 के नहीं, बट नाम वाइज एक बड़े नाम हैं और पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेल चुके हैं और अच्छा नाम है, मतलब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नाम है। ल्यूक वुड हैं, कार्बन बोस्ट का सबको मालूम है, एटलीस्ट पाकिस्तानी फैंस को तो पता ही है। पाकिस्तान के खिलाफ जो आखिरी वनडे मैच खेले थे वो ज़बरदस्त खेले हैं, आउट नहीं हुए थे। पहला टेस्ट अच्छा खेले, अच्छा दूसरी इनिंग के अंदर, पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग के अंदर वो जल्द आउट हो गए थे, बट ही इज़ अ बिग नेम, ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग नेम एक्चुअली। अभी तो बिल्कुल न्यू हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो अभी बीपीएल भी खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं बांग्लादेश के और एक बड़ा नाम है वो भी इसके अंदर। एलेक्स हेल्स यार, बड़ा नाम है, मज़ेदार बल्लेबाज है। एलेक्स हेल्स हुआ, ये मार्टिन कप्टल हुआ, ये वो नाम है जो तन तनहा अकेले मैच को साइड पे कर सकते हैं। और हमने देखा मार्टिन कप्टल जो पिछली बार पीएसएल का फाइनल हुआ था, अगरचे एट द एंड ऑफ द डे आउट ज़रूर हुए थे, बट उन्होंने मैच को एक दफ़ा कॉर्नर पे कर दिया था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, अच्छी बैटिंग की थी। इसके अंदर रज़ा हैं, साकिब अल हसन है इसमें, और एलेक्स कैरी मैं आपको बता चुका हूँ वो हैं। अच्छा, डैरल मिचल है, मुझे लगता है इनको लगा कि ये मतलब बूढ़ा शेर है, बट डैरल मिचल यार गुड नेम है, बुरा नाम नहीं है। टॉम करन,
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको लगता है बूढ़ा शेर। मैं आईपीएल को कह रहा हूँ, आईपीएल में इनको मतलब नहीं किया। चेन्नई सुपर किंग में लगातार वो खेलते रहे हैं। और टॉम करन है, ये करन ब्रदर्स हैं। इनमें से एक ब्रदर जो है वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता है, दो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के तकरीबन 18-20 नाम बनते हैं और ये बड़े नाम हैं। और ये पीएसएल में जब इस बार खेलेंगे तो आप देखिएगा कि मज़ा आएगा। इस बार जब खेलेंगे आप देखिएगा मज़ा आएगा। और पीएसएल को चार चांद लगेंगे। अगरचे इस बार पीएसएल और आईपीएल दोनों पैरेलल हो रहा है, इसलिए ये बड़े नाम आपको अवेलेबल भी हो चुके हुए हैं। क्योंकि अदरवाइज ये चूज़ करते कि हो सकता है हमें मुंतखब कर लिया जाए आईपीएल में, हम वहाँ पर खेलें। वैसे इनमें से बहुत से जो पहले भी पीएसएल खेलते रहे, जैसे मार्टिन कप्टन है, शायद टिम सोदी नहीं खेले हुए हैं, वार्नर नहीं खेले हुए हैं। और दो बड़े नाम मैं आपको और बता दूँ जो आपको अनकरीब सुनने को मिल जाएगा, स्टीव स्मिथ है और दूसरा केन विलियमसन है। ये दो बड़े नाम भी आपको जल्द सुनने को मिल सकते हैं कि पीएसएल के लिए साइन अप कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रोजाना 2-3 खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट की जाती है। इसका मतलब ये नहीं हो कि रोजाना वो साइन अप हो रहे हैं, इससे पहले ही वो साइन कर देते हैं ड्राफ्टिंग के लिए कि वो अवेलेबल हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको के रोजाना की बुनियाद के ऊपर नाम अनाउंस कर रहा है ताकि इनकी तरह एक हाइप बनी रहे पाकिस्तान सुपर लीग की, जो कि एक अच्छा तरीका ही है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल जो बड़े नाम हैं। और मज़ीद आप एक्सपेक्ट करें जब तक ये चलता रहेगा। वैसे अभी रिटेनर लिस्ट भी आएगी, लगभग 3-4 जनवरी तक आनी है वो। उसके बाद 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग शुरू होनी, जो कि ग्वादर के अंदर है। ये भी अपने लिए एक खास इवेंट होगा कि ग्वादर के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हो रही होगी। और फिर देखेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत होती। पहले तो मैं देखूंगा रिटेन में कौन कौन से नाम किसने रखे। मुझे याद है पिछली बार जब पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए थे, सिर्फ मुल्तान सुल्तान वो टीम थी जिसने कोई फॉरेन क्रिकेटर नहीं रखा था, सब लोकल क्रिकेटर्स रखे थे, जो कि एक अच्छी ट्रिक थी, एक अच्छी चाल थी। क्योंकि आप लोकल क्रिकेटर्स के साथ ही कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है वो अमूमन आप लोकल क्रिकेटर्स के साथ जीतते हैं। बाकी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं वो अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं, आपकी फ्रेंचाइज को उठाते हैं, उसका इमेज करते हैं, ब्रांड बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट बेसिकली आप कभी देख लीजिएगा आपको लोकल क्रिकेटर्स जीत दिलाते हैं। उसकी वजह ये है कि लोकल क्रिकेटर्स वैसे भी फाइनल 11 में भी 7 होते हैं। और दूसरा फिर आपकी एक कॉम्बो बना होता है टीम के अंदर, गोरे खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बट इनका कॉम्बो बना होता है और एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का वो रहता है। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान ने लोकल क्रिकेटर्स को रखा था। अब देखते हैं रिटेनर जब आएंगे तो किस टीम ने कितने के खिलाड़ियों को रखा और किस किस को रखा, ये बड़ी एक ख़ास बात होगी। और कप्तानों के हवाले से भी इस बार हो सकता है कुछ चेंजेस आए, जैसे कराची किंग के हैं। तो ये दोस्तों एक सब एक कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग डिफरेंट तरह का होगा। बट एक छोटा सा नुकसान मुझे डर है कि शायद हो सकता हो, वो है कि डिजिटल आई बॉल्स इस वक्त इस बार पीएसएल की शायद थोड़ी कम हो। वैसे भी ये लास्ट एडिशन है जो फ्रेंचाइजीज के 10 साल की ओनरशिप इनको मिली थी। अब अगले साल से सब स्टार्ट से शुरू होगा। ये जो नाम आप देखते हैं ना, फ़खर जमान लाहौर कलंदर के साथ, रिजवान मुल्तान के साथ, शहीन लाहौर के साथ, सरफराज जो हैं कोटा के साथ, ये सब दोबारा से शुरू होंगे। हो सकता है कोई ये नाम दूसरी फ्रेंचाइजीज में चले जाएं या यही फ्रेंचाइज दोबारा उनको कैरी कर लें, क्योंकि हो सकता है ऑनर भी चेंज हो जाए। 10 साल का एग्रीमेंट था इन सब का, अब ये आखिरी ऑडिशन है। उसके बाद अगले से दोबारा से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से असेसमेंट लगाएगी कि इन फ्रेंचाइजीज की क्या क्या प्राइस बनती है, तो वही बिडिंग के लिए दी जाएगी। अगर जो ऑनर हैं वो लेना चाहें तो उनकी प्रायोरिटी होगी, वो ले लें। बट अगर किसी ऑनर ने ये कहा कि नहीं जी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत महंगी पै रही है, इसे नहीं लेनी, तो फिर ऑक्शन के लिए छोड़ दी जाएगी। फिर कोई नया ऑनर बन सकता है, वो अपनी नई टीम बना सकता है। तो ये सिलसिला होगा। ये 10 साल का एग्रीमेंट था बिटवीन पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस साल खत्म हो जाएगा, यानी 2025 में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये नाम आपकी नज़र में कितने बड़े हैं और इससे पाकिस्तान सुपर लीग का कद कितना ऊंचा हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।